पहला पाठ, प्रेरित चरित्र 14 वचन 19 से 28। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरवे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफूलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहाँ से वे नाव पर सवार होकर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। सुसमाचार यूहन्ना 14 वचन 27 से 31। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चलें। मनन चिंतन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने लिए निर्मित कर सकें। हालांकि हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमें शांति लाने में मदद करें। शांति यीशु ख्रिस्त की ओर से एक उपहार है। किसी भी उपहार की तरह हम उपहार स्वीकार करना, उपहार की उपेक्षा करना या उपहार अस्वीकार करना चुन सकते हैं। ख्रिस्त की शांति परेशानी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। ये कुछ आंतरिक है, बाहरी नहीं। ये सुरक्षा की आंतरिक भावना और इस विश्वास से आता है कि ईश्वर हमारे साथ है। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम सही जगह पर हैं। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो हमारी सर्वोच्च भलाई के लिए बनता है। शांति के लिए दुनिया का दृष्टिकोण परेशानी से बचना और अप्रिय चीजों का सामना करने से इनकार करना है। नए नियम में शांति का अर्थ है मुक्ति, क्षमा, ईश्वर और मानवता के बीच मेल मिलाप। यीशु वह शांति प्रदान करते हैं जो हमारे भय और चिंताओं पर विजय प्राप्त करती है। यीशु ख्रिस्त के क्रूस में हमें ईश्वर के साथ सच्ची शांति और मेल मिलाप मिलता है। क्या आप यीशु ख्रिस्त की शांति में जीते हैं? आमीन।